हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूं नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं। तो बाइनरी हमारा कोई एक वैल्यू है। तो बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, जिसमें 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा, ठीक है। देन 1 का मतलब होता है यहाँ पर ऑन। तो टोटल नंबर हमारे कितने होते हैं? ये टोटल नंबर होते हैं 2। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा क्या है? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाते हैं और भी बहुत सारे नंबर को हम चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी टू डेसिमल की बात कर लेते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल। अब एक कोई बाइनरी नंबर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 101011। तो ये एक बाइनरी नंबर है हमारे पास में और हमें क्या निकालना है? डेसिमल नंबर निकालना है, ठीक है। डेसिमल का बेस क्या होता है? 10 होता है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखने वाले हैं 101011। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? राइट साइड से स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। तो जब किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है? 1 होता है। तो ये 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो मतलब जब किसी की पावर 1 होती है तो क्या होता है? वही वैल्यू आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 2 आ गया। अब 2 की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब आप देखें तो क्या होगा? यहाँ पर शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आप नोटिस करें तो क्या हो रहा है? यहाँ पर राइट साइड से हमने स्टार्ट किया है। राइट साइड से स्टार्ट करने के बाद क्या हो रहा है? ये डबल होता जा रहा है। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल क्या होगा? यहाँ पर 8 आएगा, 8 का डबल 16 आएगा, 16 का डबल 32 आएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे ना तो यही आने वाला। तो चलिए एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 2 की पावर 5 है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं? एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ठीक है। तो आपने देखा। तो इसका सबसे सिंपल सा ट्रिक क्या है हमारा? कि डबल करते जाए। तो अब यहाँ पर ये करने के बाद में हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद में इसका आंसर कैसे निकालते हैं? तो चलिए ये देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको और सॉल्व करते हैं। तो आपने ये तो देख लिया। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर जो भी 1 की वैल्यू है तो हमें उसे ऐड कर लेना। तो 1 की वैल्यू हमारी क्या है? यहाँ पर 32। फिर उसके बाद हमारा 8 दे रखा है, देन 2 और देन 1। अब इनको हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करने के बाद 2 8 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 एंड 30, 1 आपका रिमाइंडर। देन ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 43 हमारा क्या आ गया? डेसिमल नंबर। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 43, जो कि क्या है? एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हमने देखा कि बाइनरी नंबर से हमने डेसिमल कैसे बनाया। अब बाइनरी नंबर से हम हेक्सा ऑक्टल कैसे बनाते हैं तो चलिए जानते हैं। तो हम यहाँ पर एक कोई नंबर लेते हैं 110010101011, ठीक है। तो ये जो हमारा एक बाइनरी नंबर है, तो ये बाइनरी है, इसको हम क्या करने वाले हैं? हेक्सा में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हेक्सा क्या हमारा था? 16 होता है, ठीक है। तो बाइनरी टू हेक्सा, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करने वाले हैं तो चलिए जानते हैं। चलिए अब ये जो है हमारा, तो सबसे पहले देखिए इसको हम इस तरीके से लिखने वाले हैं 1011। अब यहां आप क्या करेंगे? राइट साइड से 2 2 4 4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। 4 4 का पेयर आपने बनाया। अब यहाँ पर क्या है? 2 है, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे 0 0 ऐड कर देंगे। तो हमने ये 3 पेयर हमारे बन चुके। तो अब आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पर 1 स्टार्ट करोगे, 2 4 8, इस तरीके से इनके पेयर बनाओ, ठीक है।
उनके ऊपर वैल्यू हमने असाइन कर ली 2 4 8 1 2 4 8। तो अब आप देखेंगे जो 1 की वैल्यू है उसे ऐड कर लीजिए। यहाँ पर क्या है 1 और 1 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या है 8 + 2 10 और 10 + 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11 पे क्या आता है हमारा, जैसा कि आपको पता है एग्जाम में नंबर क्या होते हैं 0 to 9 होते हैं और A to F होते हैं। ठीक है, तो 10 पे आपका A आता है, A के बाद 11 पे क्या आएगा B आएगा। तो ये आपने देखा कि B आ गया, तो हमारा यहाँ हेक्सा नंबर क्या होगा 32B। इस तरीके से ये आपका हेक्सा में कन्वर्ट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये, अगर आपको बाइनरी पता है तो एग्जाम में आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। तो चलिए बाइनरी टू ऑक्टल समझ लेते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल, अब इसी नंबर को हम कोई एक बाइनरी नंबर लेते हैं 11 00 10 10, ठीक है, और 1 कर लेते हैं। ये हमारा एक नंबर है, ये क्या है हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हम क्या करने वाले हैं ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आपने देखा, अब हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं 1 1 0 0 1 0 और 1 0 1, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करते हैं, देखिए ऑक्टल में हमें क्या करना है 3 का पेयर बनाना है, और हमने हेक्सा में क्या किया था 4 का पेयर बनाया था। तो 4 का पेयर हमने बनाया था, अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर राइट साइड से आपको लेके चलना है। तो अब यहाँ पर हमारा कंप्लीटली पेयर बन रहा है। अगर पेयर नहीं बनता तो हम क्या करते हैं उससे पहले 0 ऐड कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही करना है हमें, यहाँ पर 1 2 4 इसका डबल करना है। इस ग्रुप में भी हम सेम ऐसा करने वाले हैं। तो देखिए आपने यहाँ पर 1 2 4, तो इस ग्रुप में हमारा 1 की वैल्यू क्या है 4 और 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या होने वाला है 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर बड़ी आसानी से हमने क्या कर लिया है बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्टल नंबर आ गया। अब बात आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने हेक्सा में 4 का ग्रुप क्यों बनाया और ऑक्टल में हमने 3 का ग्रुप क्यों बनाया। तो चलिए जानते हैं इसको भी। तो देखिए आपको पता है कि हमने ग्रुप बनाया था 4 का, तो मान लीजिए अगर आपका ये 4 सभी क्या हो जाए 1 1 हो जाए, तो क्या होता है 1 2 4 8, अगर इनका हम सम करेंगे तो क्या होने वाला है 8 4 12 और 12 2 14 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि हेक्सा में 0 से लेकर 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद क्या होता है A B C D E F, तो टोटल क्या होते हैं देखिए 15, तो ये 10 ये हो गए 10 11 10 11 12 13 14 और 15, तो हमारा टोटल कितना आया 15। तो 15 टोटल नंबर होते हैं, तो 15 से आगे अगर होगा तो 16 अब जाएगा तो क्या होगा 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 4 का ग्रुप बनाया था। उसी तरीके से क्या होता है आपका ऑक्टल में भी हम क्या करते हैं ऑक्टल में 3 का ग्रुप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का जब ग्रुप को हम यहाँ पर अगर ये 1 हो जाएंगे तो क्या होगा इनका टोटल क्या आता है आपका 7 आता है, ठीक है। तो ये 7 आएगा, तो 7 क्या होता है ऑक्टल में सबसे हाईएस्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आपने देखा टोटल क्या हो गया ये, तो लास्ट नंबर हमारा क्या है 7 है, तो टोटल क्या होगा ये 8 होगा। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल में हेक्सा में और ऑक्टल में बदलते हैं। तो अगर आपका कोई
कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप क्या करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।